नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। फूल एक ऐसी चीज हैं जो जीवन के हर मौके पर प्रयोग किए जाते हैं। पूजा में, उपासना में, खुशियों में, दुख में, और फूल हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन्हीं फूलों के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं और फूलों के प्रयोग से आप अपनी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 1:16 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम फूलों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पूजा और उपासना में फूलों का प्रयोग क्यों होता है, फूलों का महत्व क्या है। देखिए, फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक हैं। इसके अलावा फूल हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं, मानसिक स्थितियों को भी दर्शाते हैं। फूलों के जो अलग अलग रंग हैं और फूलों की जो अलग अलग सुगंध है, ये अलग तरह के प्रभाव पैदा कर देती है। पूजा में आप वास्तविक फूल भी चढ़ा सकते हैं और मानसिक फूल भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, पूजा में फूल चढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप अपने मन की सारी समस्याओं को ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं, और जिस तरह का आपका मन होता है उस तरह के फूल आपको पसंद आते हैं। किसी को गुलाब का, किसी को गुड़हल का, किसी को गेंदे का। तो आपको जो फूल अच्छा लगता है उसको आप अपने देवी देवता को अर्पित करें। वास्तविक फूल अगर नहीं मिल पाता है तो आप मानसिक रूप से भी फूल बना करके देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। फूलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत अच्छा होगा और किसको बहुत ध्यान रखना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, नौकरी में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो फूलों के महत्व के मामले में अब जानते हैं कि जो गेंदे का फूल है उसका महत्व क्या है और प्रयोग का तरीका क्या है। देखिए, जिसको आप एक गेंदे का फूल समझते हैं, वो एक फूल नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा होता है। गेंदा कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पीले गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल का संबंध सामान्यतः बृहस्पति ग्रह से माना जाता है, और जब आप अपनी पूजा में गेंदे के फूल का प्रयोग करते हैं तो आपको ज्ञान की, विद्या की और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल का प्रयोग अगर आप नियमित रूप से पूजा में करें तो आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप नियमित रूप से कम सप्ताह में एक दिन, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाना शुरू करें तो इससे आपको संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यानी जिनको संतान नहीं हो पा रही है उनको भी, और जिनको संतान है और संतान की तरफ से कोई कष्ट है, वो हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं तो बहुत उत्तम होगा। अन्य फूलों की चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन का नुकसान हो सकता है,
करियर में फिलहाल कोई रिस्क मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हिना चौधरी ने बिजनौर से हमें लिखा है। 7 दिसंबर 1991 का जन्म है। 10:45 प्रातः, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की कोशिश कर रही हूं लंबे समय से। क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकेगी? हिना, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में, बच्चों से संबंधित क्षेत्र में या हॉस्पिटल जैसे स्थान पर आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर अभी से प्रयास करें तो साल 2026 में सफलता की संभावना बनती है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं ऐसे फूल की जिसका प्रयोग आम जीवन में सबसे ज्यादा होता है। बताते हैं आपको गुलाब के फूल के बारे में। गुलाब के फूल का महत्व क्या है और प्रयोग क्या है। देखिए, गुलाब का जो फूल है एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है और ये रिश्तों पर सीधा असर डालता है। गुलाब के फूल की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। बहुत सारे रंगों का गुलाब होता है, लेकिन ज्योतिष में और पूजा में लाल गुलाब का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। लाल गुलाब मंगल से और कुछ हद तक शुक्र से संबंध रखता है और इसकी खुशबू पूरी तरह से शुक्र से संबंध रखती है। जब आप जीवन में या पूजा में लाल गुलाब का प्रयोग करते हैं तो इससे जीवन में प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, रिश्ते बेहतर होते हैं और आत्मविश्वास अच्छा होता है। अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रोज नहीं कर पाते तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को गुलाब देते हैं तो इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, प्रेम का जीवन और आपका वैवाहिक जीवन
बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके घर में रिश्तों की समस्या ज़्यादा होती है तो आप घर में ताजे गुलाब के फूल भगवान को अर्पित करिए, आपके घर के रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। अब जिस फूल की बात करेंगे उसको दैवीय फूल यानी डिवाइन फ्लावर कहते हैं, और वो फूल है कमल का फूल। कमल का जो फूल है ये शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का जो कमल है ये अत्यंत पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। तमाम देवियां, तमाम देवता कमल के पुष्प पर बैठते हैं और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि पवित्रता में कमल के फूल का कोई जवाब नहीं है। इसका संबंध 9 ग्रहों से होता है कमल के फूल का, और दुनिया की समस्त ऊर्जा को, सारी एनर्जी को अकेले कमल का फूल कंट्रोल कर लेता है। कमल का फूल अगर आप अर्पित करें भगवान को रोज या जब भी आपको अवसर मिले, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान शिव या कृष्ण जी की स्थापना कमल के फूल के आसन पर करनी चाहिए, और ऐसा करने से ईश्वर आपको गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को 2 या 2 नहीं मिल पाता तो कम से कम 1 कमल का फूल अर्पित करिएगा, आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो अखंड राज्य सुख की आपको प्राप्ति होगी। देखिए, तमाम देवियों का हम ध्यान करते हैं कमल के फूल पर, और जब आप अपने गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, तो उनको भी कमल के फूल पर ही देखते हैं। उसका कारण ये है कि कमल का फूल सर्वाधिक पवित्र है, और जब आप किसी देवी देवता को कमल के पुष्प पर बैठाकर या उनका मानसिक चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बड़ी शक्तिशाली, बड़ी लाभकारी हो जाती है। फूलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के आगे हम बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात करते हैं एक और चमत्कारी फूल की, जिसको कहते हैं गुड़हल का फूल, जवा पुष्प। देखिए, गुड़हल का जो फूल है वो बड़ा ऊर्जावान माना जाता है। वैसे तो गुड़हल बहुत सारे रंगों के आ गए हैं अब, लेकिन लाल गुड़हल का फूल बहुत शक्तिशाली, बहुत ऊर्जावान माना जाता है। मां दुर्गा की देवी की उपासना में और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से अगर आप मां दुर्गा को गुड़हल अर्पित करें या माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। जल में गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करें तो सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। हर तरह की शारीरिक समस्याएं आपकी दूर होंगी अगर आप जल में गुड़हल का फूल डाल करके भगवान सूर्य को अर्पित करें। जीवन में बड़ी भारी से भारी समस्या आ गई हो या आपके शत्रु विरोधी ज्यादा हो गए हों तो आप हर शनिवार को माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे और भारी से भारी समस्या आपकी टल जाएगी। हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपके पास वास्तव में फूल ना हो तो आप मानसिक फूलों से भगवान की देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। क्या होते हैं मानसिक पुष्प? हर तरह के फूल से बढ़कर जो फूल है वो मानसिक फूल है। इसमें भी कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा अच्छा है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ा करके आप अलग अलग समस्याओं से राहत पा सकते हैं। देखिए, आप आंखें बंद कर लें, हाथ को ऐसे कर लें और ये कल्पना करें कि आपके हाथ में लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, गुलाबी रंग का फूल है। जो रंग आपको, जिस रंग का फूल चढ़ाने का मन है, उस रंग का फूल आप काल्पनिक रूप से आराम से बनाइए। चारों तरफ से फूल देखिए। जब अच्छी तरह बन जाए तब वो फूल भगवान को अर्पित कर दीजिए। जितने आराम से, जितने अच्छी तरह से आप फूल बनाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आपको बिल्कुल सफेद रंग का चमकता हुआ कमल का फूल अर्पित करना है, नहीं मिल पा रहा है, आप मानसिक रूप से सफेद कमल का फूल बनाइए और अपने देवी देवता को अर्पित करिए। उसका फायदा ज्यादा होगा। मानसिक फूल अर्पित करने का फायदा वास्तविक फूल अर्पित करने से ज्यादा होता है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी।
मन की चिंताएं आपकी दूर होंगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, नीला। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर से मिले हुए फूल और माला को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, मंदिर में जो फूल या माला देवी देवता को अर्पित की जाती है, उसके अंदर एक विशेष एनर्जी आ जाती है। और अगर आप मंदिर गए, आपको पुजारी ने, पुरोहित ने वो फूल दे दिया, माला दे दी, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। उसको अपने कमरे में या अपने काम करने की जगह पर सुरक्षित रखिए जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाते। और सूख जाने के बाद उनको इधर उधर मत फेंकिए, जमीन में दबा दीजिए। मंदिर आप जाते हैं और आपको बिना प्रयास के माला या फूल मिल जाए तो इसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से लगभग 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए तमाम काम पूरे हो जाएंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी इलायची खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो ओम गंग गणपतये नमः ये 27 बार पढ़ के जाइएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अगर वाहन, भूमि, भवन, मकान कोई खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तनाव कम होगा, चिंता समाप्त होगी, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को। चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।